हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। तो डियर एस्पिरेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी यानी पादप शास्त्र की एग्जाम आप अभी इस बार देने जा रहे हो। एग्जाम से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी को एक बार एनालाइज करवा दूं कि जो बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं लगभग कितने मार्क्स के आसपास कट ऑफ रहती है। और ये चीज़ मैं आपको अभी का कोई एस्टिमेशन नहीं बता रहा, अभी मैं आपका एस्टिमेशन बता रहा हूँ जो पिछली बार जो कट ऑफ रही थी उसी के हिसाब से आप सभी को एनालाइज में करके बता रहा हूँ। अलग अलग कैटेगरी के अंदर क्या कर रही थी, कितने मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन में लेने होते हैं बच्चों को, या कितने वो इंटरव्यू में लेते हैं, अतिथि को कितने मिलते हैं, और फाइनल कट ऑफ कितने पे रहती है, कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले तो ये 2022 वाला है। अभी तक आप अभी एग्जाम जो देने जा रहे हो, आपसे पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भर्ती जो पूरी हो चुकी है वो 22 वाली है। तो 22 वाले का ये फाइनल रिजल्ट है। इसमें बच्चों के नंबर, ये आपके यहाँ पर जो रिटन एग्जामिनेशन में उनके नंबर आए थे, ये इंटरव्यू में जो नंबर आए थे, यहाँ अतिथि शिक्षकों को जो एक्स्ट्रा नंबर मिले थे, और कुल नंबर जिनके जो बने थे वो बच्चे। सबसे पहले मैं एसटी कैटेगरी को देखता हूँ एक बार। एसटी कैटेगरी के अंदर देखो, जो बच्चा सेलेक्ट है इसके नंबर 384 इसके रिटन एग्जामिनेशन में आए थे, मतलब 384 वाला सेलेक्ट है। सबसे कम वाला और सबसे ज्यादा वाला कौन सा वो भी देखते हैं। ये 388 वाला सेलेक्ट है, 340 वाला सेलेक्ट है, ये बॉटनी की बात है। ये 452 वाला सेलेक्ट है, 444 वाला है। अभी तक सबसे मिनिमम 340 वाला एसटी कैटेगरी में सेलेक्ट है बच्चे। 340 वाला अभी तक सेलेक्ट है एसटी कैटेगरी में। 340 वाला अभी तक सबसे मिनिमम है। ये 332 वाला भी सिलेक्ट है एसटी कैटेगरी में, जिसके रिटन एग्जामिनेशन में 332 थे। ओवरऑल अभी अलग से बताऊंगा। ये बच्चे 372 वाला, यानी अभी तक 332 वाला सबसे मिनिमम है। 332 ही मिनिमम अभी तक। ओके सर, 332 सबसे मिनिमम एसटी कैटेगरी के अंदर है। ठीक है, 332 ही अभी तक, सबके बाकी के ज़्यादा ही नंबर है देखो, है ना। ये 332 ही अभी तक एसटी में सबसे मिनिमम है, 332 ही है बच्चे। ओके सर, 332 से सबके ऊपर ही हैं एसटी कैटेगरी में, सबके देखे नंबर। यानी मिनिमम मार्क्स वाला लगभग कंक्लूजन आप निकाल सकते हो कि एसटी कैटेगरी में है ना सर, 332 मार्क्स जिसके हैं वो सिलेक्ट है सबसे कम, जिसके रिटन एग्जामिनेशन के अंदर है बच्चे। ठीक है, ये देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ आपको। रिटन एग्जामिनेशन की बात है, 332 वाला अभी तक हमारा सबसे मिनिमम मार्क्स लेकर के भी सिलेक्ट हुआ है बच्चे। यहाँ भी देखिए आप लोग, मिनिमम एसटी में 332, यानी आपको इसलिए मिनिमम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप उसी से अनुमान लगाओगे कि कम से कम इतने नंबर में भी सिलेक्शन हो सकता है बच्चे। यहाँ भी देखो 332 ही सबसे मिनिमम आपको स्कोर दिखाई दे रहा है बच्चे। ये 800 में से बात हो रही है ना, ये 800 में से बात हो रही है। यस, ये था बच्चे। तो 332 वाला जो है ना, वो एसटी कैटेगरी से बच्चे रिटन एग्जामिनेशन जिसके आए थे वो बच्चा फाइनली सेलेक्ट है। अब हालांकि और फैक्टर हैं जिन फैक्टर पे चीज़ डिपेंड करती है, केवल रिटन नहीं। वो क्या है अभी देख लेते हैं कि भाई ठीक है सर, अभी अगर रिटन की बात हम जनरल की करें तो जनरल में कितने हैं। जनरल की अगर आप बच्चे बात करोगे तो मिनिमम मार्क्स देखें जनरल वाले बच्चे में किसके कितने आए थे। ये जनरल वाले में देख लो, ये 580 और ये 524 अभी तक मिनिमम आए हैं। 524 आए हैं अभी तक, 524 अभी तक जनरल में मिनिमम आए हैं। ये 524 ही हैं अभी तक तो मिनिमम। जनरल कैटेगरी में भी 524 ही मिनिमम है जनरल में, जिसका सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी से। ये 524 ही मिनिमम है अभी तक तो। ठीक है सर, यहाँ पर आओगे तो फिर यहाँ देखो, ये भी 524 से ज़्यादा ही हैं जनरल कैटेगरी में। यहाँ पे देखो 524 से ज़्यादा ही हैं जनरल में। ओके सर, अब यहाँ आ जाओ, ये भी 524 से ज़्यादा ही हैं जनरल कैटेगरी में, देखोगे 524 से ज़्यादा ही हैं सबके। ठीक है, तो यानी कि अनुमान तौर पे आप कह सकते हो कि सर 524 जिसके नंबर थे बॉटनी विषय से, है ना, वो जनरल कैटेगरी से सबसे लोवेस्ट मार्क थे और उस बच्चे का सिलेक्शन था आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यूआर से आप देखोगे तो बच्चे 524 वाला बच्चा जिसने रिटर्न में नंबर लेके आया था, उस बच्चे का सिलेक्शन था आपका जनरल में, इस लिस्ट के अंदर जो हमें देखने को मिल रहा है। फिर सर हम ओबीसी का देखें, ओबीसी का देखें तो ओबीसी वाली कैटेगरी के अंदर, ओबीसी वाली कैटेगरी के अंदर सर 516 हमें दिख रहा है। 520 516 ही अभी तक मिनिमम है, 516 ही मिनिमम है ओबीसी में, 516 ही मिनिमम है। ये लीजिए 516 ही मिनिमम अभी तक ओबीसी में। ये 508 आ गया मिनिमम। 468 468 आ गया सबसे मिनिमम। 468 344, ये लीजिए 344 मिनिमम आ गया बच्चे।
344 344 ही मिनिमम है अभी तक। ओबीसी में 344 ही मिनिमम है। ठीक है सर। लो भाई, तो ओबीसी में 344 नंबर जो मिनिमम बच्चे जिसके हुए, देखो एसटी में 332 थे मिनिमम, ओबीसी में 344 है जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। अब उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी के अंदर ये 400 400 400 400 400 ही अब तक मिनिमम है। 400 एससी कैटेगरी के अंदर 400 मिनिमम आपका अभी तक मुझे दिखाई दे रहा है। एससी 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 400 ही है अभी तक मिनिमम। 400 ही है भैया। 400 400 400 400 400 400 400 एससी वाले ज़्यादा पढ़ने लग गए क्या भाई? हाँ भाई, कहाँ जाओगे? टॉप पे जाओगे क्या? तो ये 400 ही लगभग मिनिमम था भाई एससी कैटेगरी वाला हमारा। ठीक है, एससी कैटेगरी मिनिमम मार्क्स तो थे 400, यूआर के 540 थे जो मिनिमम नंबर वाला हमें यहाँ पर दिखाया जिसका रिटर्न में सिलेक्शन हुआ। फिर बच्चे और देख लो, ये जो भी बच्चे हुए हैं ईडब्ल्यूएस वाले हैं 484 है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में, 564 है ईडब्ल्यूएस में, 472 है ईडब्ल्यूएस में, और 544 है, 600 है ना। 484 है अभी तक, क्या 472 था शायद सबसे कम, 544 है, 472 ही था ना, या 472 472 472। तो ईडब्ल्यूएस में हमें दिख रहा है बच्चे 472 के आसपास, 472 के आसपास सबसे कम मार्क्स थे आपके रिटर्न के अंदर जिस बच्चे का सिलेक्शन इसमें हुआ है। बाकी देख लेना एक आधा कोई छूट जाए, कभी ज़्यादा वाला कहो सर आपने गलत बता दिया, देख लेना कोई छूट जाए तो। ठीक है, तो लगभग हो गई सारी कैटेगरी, बाकी के भी लिखे हुए हैं। सबसे मिनिमम मार्क्स मैंने आपको बता दिए, एससी एसटी ओबीसी जनरल सभी बता दिए हैं। तो ये एक आइडिया आपको मिल गया कि मिनिमम मार्क्स आपके एससी से हो तो 400 के आसपास हुआ था इस एग्जाम में, यूआर से तो 524 के आसपास। लेकिन बच्चे मैं एक चीज़ कह रहा हूँ आपको, जैसे मैंने आपको बताया एससी के अंदर कि 400 में हुआ था, या एसटी के अंदर मैंने बताया, अब इसमें साथ में देखो इंटरव्यू में किसी बच्चे के 31 नंबर आ रहे हैं, किसी बच्चे के इंटरव्यू में 65 नंबर भी आ रहे हैं, किसी बच्चे के इंटरव्यू में 73 नंबर भी आ रहे हैं, और किसी बच्चे के इंटरव्यू में 83 नंबर भी आ रहे हैं बच्चे। किसी बच्चे के नंबर देखो 83 मतलब इंटरव्यू के अंदर यहाँ पर देखोगे तो 83 मार्क्स तक भी आपको दिखाई दे रहे हैं। किसी किसी बच्चे के आपके 30 नंबर 20 नंबर भी दिखाई देंगे आपको। ये देखो 22 नंबर आए इनके ना, लेकिन रिटर्न में ज़्यादा है, 27 नंबर भी हैं। मतलब इंटरव्यू के जो मार्क्स है ना बच्चे, ये अच्छा खासा डिफरेंस डाल दे रहे हैं। यहाँ देखो 23 नंबर भी हैं, ये देखो 82 मार्क्स भी हैं आपके। तो यानी 80 85 89 तक भी नंबर बच्चे इंटरव्यू के अंदर ला रहे हैं। तो देखो फिर रिटर्न के अंदर उनके नंबर कम है तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे 80 नंबर है बच्चे, देखो यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ देखो 71 नंबर है। तो कहने की बात है सर कि रिटर्न एग्जामिनेशन के अंदर जो मार्क्स आते हैं कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। किसी बच्चे के रिटर्न के अंदर 100 नंबर कम होकर इंटरव्यू के अंदर 80 नंबर ले सकता है, तो बहुत सारे बच्चों को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा। और कोई बच्चा अगर जिसको लग रहा है कि भाई इंटरव्यू में अपन गड़बड़ है, सीधी सी बात है, अपने को भय लगता है, तो भाई फिर दे दनादन इतनी प्रिपरेशन करो, इतनी प्रिपरेशन करो रिटर्न की कि उसी के अंदर टॉप कर जाओ, टॉप वाले बच्चों में आ जाओ। कुछ बच्चे मैंने देखे हैं जिनके 600 क्रॉस नंबर हैं, 650 के आसपास नंबर क्रॉस हैं, है ना। और बाकी आप नॉर्मली देखोगे ना इन सभी बच्चों को, तो आपको बहुत रेयर ही होगा कोई बच्चा आपको, है ना, ये इससे ऊपर नंबर ले नहीं मिलेगा। मतलब टोटल की बात कर रहा हूँ, टोटल ये सारे मिला जुला करके, सारे मिला जुला करके फाइनल देखोगे ना, देखो किसी भी बच्चे के, कोई मैं कैटेगरी की बात नहीं करता, अगर बिना कैटेगरी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा नंबर वाला बच्चा कौन है, देखा जाए एक बार कि भाई टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स उसके आए हैं मैक्सिमम, मतलब किसी बच्चे के इस लिस्ट के अंदर। तो देखो अभी तक 581 581 581 581 639 639 639 639 639 639 639 639 665 665 665 665 665 665 665 665 665
665, 665, 665, 665। लो भाई, यही है मेरे हिसाब से। ये 711 लो भाई। ये आ गया भाई महान व्यक्ति तो। इंटरव्यू में भी 71 हैं इसके। वैसे भी अच्छे हैं, दिव्या मित्तल भाई, खतरनाक लोग हैं दुनिया में। 711, 711 यही है नंबर। और कितने में से है? 920 में से। मतलब कुल मिलाकर के आप लोग कह सकते हो कि सर इनके मार्क्स, आप ऐसा कह सकते हो राउंड फिगर में, अगर मैं इसको 800 कर दूं, इसको मैं अगर 1000 के आसपास कर दूं, तो कह सकते हो सर इनके मार्क्स ज़बरदस्त हैं। मतलब इनके मार्क्स लगभग 75 से 80% चले गए। हाईएस्ट की बात है, लोवेस्ट की नहीं है। नॉर्मली इनको एक बच्चे को हटा दो तो फिर नंबर रहते हैं आपके 65 से 70% के बीच हाईएस्ट, है ना। इतने नंबर बच्चे लेकर के आते हैं। तो अब आप सोच लो आपको क्या करना है भाई। आपके लिए सीधा सा एक ही रास्ता क्लियर है कि आपको लग रहा है, जिस बच्चे को लग रहा है कि सर मेरा इंटरव्यू के अंदर मेरा खराब जाता है, सर मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो वैसे तो जो बच्चे आप अभी मेंस दोगे ना, आप लोगों के इंटरव्यू की जिम्मेदारी हम पे छोड़ दो, हम आपको समय से बहुत शानदार तैयारी करवा देंगे। बट फिर भी लगता सर नहीं है, तो भाई एग्जाम पे फोकस कर लो। एग्जाम के अंदर जितने बेटर मार्क्स लाओ। और मोटा मोटी तौर पे एक्यूरेट तो कोई पिन पॉइंट हम नहीं कह सकते, क्योंकि वैकेंसी के हिसाब से और एग्ज़ाम दिन भर दिन जो समय के साथ साथ आपके जितने ज़्यादा एग्ज़ाम होते जाएंगे उतने ज़्यादा बच्चे शामिल होंगे। क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम होगा तो पिछली जो 2022 में इसमें सेलेक्ट नहीं हुए थे बच्चे, वो भी आएंगे। इस हिसाब से पहले जो प्रोसेस चल रही है, जिनका मेंस हुआ है वो बच्चे भी आपके साथ मेंस फिर से देंगे। तो वो सारे बच्चे हैं। अब आपको, लेकिन ये सारी चीज़ें तो आपके दिमाग को सिर्फ ख़राब करती हैं। मेन चीज़ ये है कि भाई अगर आप अपने पेपर में, जैसे 800 नंबर का रिटर्न आपका है, 800 नंबर का रिटर्न बच्चे आप सभी का है, तो इस 800 नंबर के रिटर्न के अंदर अगर आप लगभग 60% के आसपास मार्क्स ले आते हो, तो देखो मेरे भाई, तुम्हें, मुझे नहीं लगता कि कोई रोक पाएगा। मुझे नहीं लगता तुम्हें को रोक पाएगा, क्योंकि आपने जो अभी देखा है कि भाई ईडब्ल्यूएस में 472 का मतलब लगभग वही 60% के आसपास है। एसटी के अंदर कम है भाई। ये रिटर्न की बात है, केवल रिटर्न की ही बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं। और बाकी कैटेगरियाँ जो ऊपर लिखी हुई हैं अपनी, उन कैटेगरियों के अंदर भी आप देखोगे तो जैसे जनरल के अंदर बात करते हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं की कट ऑफ जाती है। तो जनरल की अगर हम लोग बात करें, जनरल की कितने पे गई थी भाई? जनरल की थी 524 पे, है ना। ये 800 में से गई थी 524 पे। 800 में से गई थी बच्चे, ये 524 पे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया सर? ऑब्वियस ही बात, अगर 500 देखें हम, 500 देखें अगर 800 में से, तो कितने परसेंट हो जाता है? 0 से 0, 0 से 0, ये फिर आपका बच गया 8 से डिवाइड कर दो इसको, 8 छिक्के 48, 6 पे चला गया, 2 बच गए, 8 दूनी 16, लगभग 62%। तो जनरल की ही लगभग ये है। तो मैंने आपको कह दिया कि एग्ज़ाम के अंदर ही कोशिश करो मेरे भाई कि 60 से 65% नंबर आप एग्ज़ाम में ही ले आओ। इंटरव्यू का तो वे बाकी रह जाता है, जो भी होगा देखा जाएगा। अगर किसी बच्चे के कम रहते हैं नंबर, आपको लगता है कि सर 50-55% पे हैं, तो फिर इंटरव्यू पे इतनी ज़बरदस्त फोकस कर दो। मतलब मैं कंक्लूजन के तौर पे आपको एक बात कह देता हूँ, बचा हुआ समय जो आप सभी के पास में है ना, इस समय पे तुमने अगर बेहतर प्रिपरेशन कर ली, कंटिन्यूसली पढ़ लिए, तो भाई जितनी वैकेंसी आती है और जितने एस्पिरेंट सच में कंपटीशन में होते हैं ना, तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कंपटीटर कम है, कंपटीटर कम है, मैं कह रहा हूँ आपको, एक्चुअल में पढ़ने वाले कंपटीटर बहुत कम है। लेकिन आप भी उनमें से हो कि नहीं, आप कंपटीशन में हो कि नहीं, वो इस बात से डिसाइड करेगा कि बचे हुए 3 से 4 महीने आप लोग ज़बरदस्त पढ़ते हो कि नहीं। अगर पढ़ लिया तो तुम ही हो सिलेक्शन वाले। कोई बहुत ऐसा मेरिट में तो आना नहीं है, सिलेक्शन हो जाए सर। जनरल कैटेगरी में मैंने कहा, नॉर्मली जो आज मैं अभी कहता हूँ कि अभी तो आपको होगा सर, ये तो पुरानी बात हो गई सर, 22 वाला था, अब तो और कंपटीशन होगा। मैं इतनी कह देता हूँ मेरे भाई, फाइनल सिलेक्शन जो होता है ना, फाइनल सिलेक्शन, वो कभी भी इससे ऊपर मार्क्स नहीं जाएंगे। ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, सबसे ऊपर वाली कैटेगरी की। कभी भी इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं लेने होंगे, कभी भी नहीं लेने पड़ेंगे, इससे कम में ही होगा हमेशा। 65 से 75 के बीच में रहता है नॉर्मली कंडीशन में। कह दो रिटर्न एग्जामिनेशन के अंदर आपके ये 65% मार्क्स है ना, ठीक ठाक स्कोर होता है। और भी बिल्कुल ही सेफ कहो तो भाई ये 70% आपका एग्जैक्टली सेफ मार्क्स है। तो 60 से 70 मान लो, 75 तो फिर भी ज़्यादा हो जाता है। मतलब 75 तो मैं आपको कह रहा हूँ फिर भी ज़्यादा हो जाता है, इसको बिल्कुल सेफ मान लो। यानी कि सर हम रिटर्न एग्जामिनेशन के अंदर 800 में से कितने नंबर लेकर के आए? भाई रिटर्न एग्जामिनेशन में कितने नंबर लेके आए? मैंने कहा था 500 हैं, तो लगभग ये आपके हो जाते हैं 60-62% के आसपास। तो इसी के आसपास ले आओ मेरे भाई, इसी के आसपास ले आओ, दिक्कत ही नहीं, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। जनरल कैटेगरी कह रहा हूँ, बाकी सारे बच्चों को तो कम ही रखने इससे। सबसे ऊपर वाली कैटेगरी में कह रहा हूँ 500 के आसपास नंबर ले आओ, कोई नहीं रोक सकता आप सभी को। बहुत हो जाते हैं ये,
बहुत हो जाते हैं नंबर ये। 65 के आसपास में फाइनल कट ऑफ में आप सिलेक्शन हो जाते हो। अभी आप देख लो सबसे ज़्यादा नंबर वाले बच्चे जो हैं, जो मैंने अभी बताया था, एक बच्ची को छोड़ दें, तो उसके अलावा फिर 75% से ज़्यादा नंबर किसी के भी नहीं है। ये ऊपर वाली बात करें, नीचे वाले तो मैंने आपको अलग से परसेंटेज बता दिया है कि लगभग इतने नंबर पे हो जाता है। 50% पे ही हो जाता है रिटर्न। रिटर्न ऐसे ही बच्चे सेलेक्ट होंगे जिनके 50% नंबर नहीं है, लेकिन एक सेफ कि सर हर सिचुएशन में हमारा हो जाए, तो की बात कही है मैंने कि भाई 60-65% तक ले जाओ। नहीं तो सर हो कितने में सकता है, तो भाई 50 के आसपास परसेंट में भी हो सकता है सिलेक्शन। अभी देखा जनरल कैटेगरी से भी होते हैं इतने में, इंटरव्यू थोड़ा वो बेटर कर लो। तो बच्चे ये थी जानकारी आप सभी के लिए बॉटनी की। बाकी आप करते रहें प्रिपरेशन, समझदार हैं, सारे बच्चे समझ गए होंगे। जय हिंद भाई।